अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अली रज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वर्ल्ड। नाज़रीन, स्टीरियो केमिस्ट्री पर आज हमारा लेक्चर नंबर 9 है, जिसमें हम जो ऑप्टिकल आइसोमर्स की हम कॉन्फ़िगरेशंस लिखते हैं, उनकी 3D स्पेशियल अरेंजमेंट लिखते हैं, ठीक है। उनको हम दो टाइप्स में लिखते हैं, ठीक है। एक होती है हमारे पास उनको कॉन्फ़िगर करते हैं हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में, ठीक है। और एक तरीके से हम लिखते हैं एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में, जिनमें आपको अगर मैं हिंट देता जाऊँ शुरू में ही, रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन जहाँ आप पढ़ते हैं डी एंड एल नोटेशन, ठीक है। डी और एल के ज़रिए जो आप सिम्बलाइज़ करते हैं, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर्स को, वो हमारे पास कहलाती है रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। और जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है, ये उससे एडवांस उसके बाद आई थी रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन से, ये थी आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। आर एंड एस नोटेशंस जो हैं, इनसे हम सिम्बलाइज़ करते हैं बल्कि इनको ऑप्टिकल आइसोमर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम जो आज का लेक्चर है, हम शॉर्ट सा इनका देखेंगे रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन को। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली हमारी, अगर हम नाम से देखें तो रिलेटिव का मतलब है कि ताल्लुक़ वास्ता, रिलेशन और कॉन्फ़िगरेशन क्या ताल्लुक़ हो सकता है, इस बात का क्या कंपैरिजन हो सकता है। तो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन बेसिकली ये किसी स्टैंडर्ड को या किसी नाउन ऑप्टिकल आइसोमर की, ठीक है, उसको नाउन से कंपेयर करके दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर्स को आप बताते हैं कि इसकी जो नोटेशन है या इसकी डेक्स्ट्रो है या लीवो है। तो बेसिकली रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ये रिलेशन है या कंपैरिजन है विद नाउन ऑप्टिकल आइसोमर्स ऑफ अ रेफरेंस कंपाउंड। मतलब मेरे कहने का ये हुआ कि हम इसमें जो रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन होती है, बेसिकली हम इसमें एक नाउन कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर्स के, जैसे हमारे पास कोई कंपाउंड हो, हमें पता हो कि इसका ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर जो है वो हमारे पास डेक्स्ट्रो है, ये वाला ऑप्टिकल आइसोमर जो है हमारे पास लीवो है। और फिर हम देखें कि उसकी जो स्ट्रक्चर है उसको कंपेयर करें दूसरों के साथ कि इसका जो स्ट्रक्चर ऑप्टिकल आइसोमर और डेक्स्ट्रो है तो उसमें क्या क्या निशानियां हैं, ठीक है। और फिर देखें उसके दूसरे ऑप्टिकल आइसोमर में जो कि लीवो है कि इसमें कौन सी निशानियां हैं या कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो इसको लीवो रोटेटरी, और फिर हम उसको कंपेयर करें दूसरों के साथ, दूसरों को फिर उसके मुताबिक नाम दें कि ये डेक्स्ट्रो है या लीवो है, कि उसकी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटी अगर उस नाउन या रेफरेंस कंपाउंड के ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो के साथ मिलती है तो वो डेक्स्ट्रो होगा। अगर लीवो, फॉर एग्जांपल जैसे बिफोर 1951, अभी आपको क्लियर हो जाएगा कि 1951 से पहले रोज़नफ ने ठीक है, रोज़नफ ने एक रेफरेंस लिया कंपाउंड, ठीक है, जिसे हम जानते हैं ग्लाइसराल्डिहाइड के नाम से, ग्लाइसराल्डिहाइड, ठीक है। उसने ग्लाइसराल्डिहाइड को एज अ रेफरेंस कंपाउंड यूज़ किया, और इसको रेफरेंस कंपाउंड यूज़ करने के पीछे भी एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ज़्यादातर शो किया जाता है शुगर्स से, ठीक है, और इसमें एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है, और जो
हमारे पास शुगर्स होती हैं वो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन्स होती हैं, तो इसलिए इसने ग्लाइसरॉल्डिहाइड को एज आ रेफरेंस या एज आ स्टैंडर्ड यूज़ किया। तो आपको पता है कि ग्लाइसरॉल्डिहाइड का जो हमारे पास फार्मूला होता है वो तो कुछ इस तरह होता है। एक कार्बन और CH2OH OH और ये H, ये हमारे पास ग्लाइसरॉल्डिहाइड का स्ट्रक्चर होता है। अच्छा, ये ग्लाइसरॉल्डिहाइड का हमारे पास स्ट्रक्चर होता है, तो हमें किस तरह पता चलेगा कि इसका जो डेक्स्ट्रो है या लीवो है, तो उसने जो काउंट किया उसने कहा कि ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट साइड पर है ये इंडिकेट करता है कि ये हमारे पास डेक्स्ट्रो है, ठीक है। और अगर इसकी मिरर इमेज ड्रा की जाए या इसका इनैंशियोमर ड्रा किया जाए तो वो कुछ इस तरह होगा। ये हमारे पास जो ग्लाइसरॉल्डिहाइड होगा इसका उसने कहा लेफ्ट साइड पर है, तो हमारे पास ये लीवो रोटेटरी होगा। अब बात यहाँ पर हुई कि ये रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन में हमने ग्लाइसरॉल्डिहाइड को एज अ स्टैंडर्ड यूज़ करना है। अब जब रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन किसी भी हम कंपाउंड की लिखेंगे जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा जिसमें कायरल सेंटर होगा, तो हम उसको देखेंगे कि जो उसके कायरल सेंटर के साथ कार्बन के साथ जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच है वो राइट साइड पर है, तो वो हम उसे कह देंगे ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी है। अगर उसका लेफ्ट साइड पर है तो हम उसे कह देंगे ये लीवो रोटेटरी है। तो इस तरह कंपैरिजन करके रिलेट करके हम रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं और इसको हम डी और एल के साथ नोटेट करते हैं, ठीक है। अब इसके कुछ ड्रॉबैक्स की तरफ अगर देखा जाए तो हम कहेंगे अगर इसी की हम कर दें, चलें अब हम इसकी कर दें एडिशन, इसमें HGO की ऑक्सीडेशन कर दें, ठीक है, तो हमें जो मिलेगा वो कुछ इस तरह होगा, ठीक है। वैसे तो ये होनी थी हमारे पास डेक्स्ट्रो की, मगर जगह यहाँ पर कम है तो मैं लीवो की कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमें देगा OH, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन OH और CH2OH। अब जो इसकी इस रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक अजम्पशन थी वो ये थी कि जो डेक्स्ट्रो है अगर उसका कार्बन चेंज ना हो, कायरल सेंटर में चेंजिंग ना आए, यानी कि वो नाइट्रोजन या किसी और से रिप्लेस ना हो, तो अगर उसका जो रिएक्टेंट की दूसरी साइड होगी वो भी डेक्स्ट्रो, या रिएक्टेंट अगर लीवो है तो प्रोडक्ट भी लीवो होना चाहिए, मगर यहाँ पर हो जाता है डेक्स्ट्रो, ठीक है। तो जब ये डेक्स्ट्रो हो गया तो इसमें मसला ये हुआ कि हम क्या कहेंगे कि जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप अब इसका लेफ्ट साइड पर है, ठीक है, सॉरी यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोजन आएगा, यहाँ पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप आएगा। अब हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो गया राइट साइड पर, तो ये तो डी सीरीज़ में जाएगा, यानी कि डेक्स्ट्रो सीरीज़ में जाएगा। रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन तो यही कहती है, मगर बेसिक असम्पशन तो कुछ और कह रही है कि अगर लीवो है तो लीवो ही रहना चाहिए। तो यहाँ पर आके, ठीक है, डिस्प्यूट हो जाता है। इसका ड्रॉबैक है ये कि इसको किस सीरीज़ में हम लिखें, ठीक है। इस जैसे कंपाउंड जो कि जाकर चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट साइड पर, इनको हम किस कॉन्फ़िगरेशन में शामिल करें, डी में करें या एल में करें, तो ये इसका मेजर ड्रॉबैक है इस सिस्टम का। इस सिस्टम के बाद इसको हल करने के लिए और मेजर आसानी के लिए एक और नया सिस्टम हमें मुतारफ़ करवाया गया था, वो था एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में हम आर और एस, ठीक है, डोनेट करते हैं डी और एल की जगह पर। तो डी और एल जो है हमारे पास सिस्टम, इसके ड्रॉबैक्स की वजह से एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन की तरफ हमने अगला कदम रखना है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हमने देखा कि रिलेटिव कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, कि हम एक नाउन कंपाउंड से रिलेट कर कर, ठीक है, उसके स्ट्रक्चर को
उसकी डेक्स्ट्रो और लीवो को उठाकर दूसरे कंपाउंड पर इम्प्लीमेंट करते हैं, उस कंपाउंड के जिस ऑप्टिकल आइसोमर की स्ट्रक्चर इसके डेक्स्ट्रो के साथ मैच कर जाए, ज़्यादा रिलेट कर रही हो, तो हम उसे कहते हैं जी इसका ये ऑप्टिकल आइसोमर डेक्स्ट्रो है, लीवो के साथ रिलेट कर रही हो तो हम कहते हैं इसका ये ऑप्टिकल आइसोमर गिवन कंपाउंड का लीवो रोटेटरी है। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। नेक्स्ट लेक्चर में हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।